कोशिका के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका के प्रकार, कितने तरह का कोशिका होता है। आगे हम लोग बहुत सारा चीज इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, ठीक है। कोशिका दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन। और यू का मतलब होता है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है। प्रो का मतलब प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है, कोशिका होता है। तो कैरियोटिक, सॉरी, केंद्रक होता है। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि सेल जो होता है वो इमेच्योर होता है, न्यूक्लियस इमेच्योर होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। केंद्रक जो है वो, ये हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, लगभग लगभग हर कोशिका में होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, या तो ये केंद्रक नहीं होता है, या तो होता भी है तो ये क्या होता है, इमेच्योर होता है, मतलब कि अविकसित होता है, अच्छे से विकसित नहीं हुआ रहता है, ठीक है। ये होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली भी एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक या तो नहीं होता है, या फिर होता भी है तो ये अविकसित होता है। तो जबकि ये केंद्रक होता ही नहीं है तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली भी नहीं है। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक को प्रोटेक्ट करने वाला एक झिल्ली होता है, ठीक है, उसी को हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये हम लोग जो है आगे डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सब सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियल सेल, ऑल बैक्टीरियल सेल जो है, जो है ही इसका एग्जाम्पल है। और और इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि सियानो बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया या फिर नीला हरा शैवाल, ठीक है, नीला हरा शैवाल, ये भी कह सकते हैं हम लोग। और ये जो नीला हरा शैवाल जो है, ये जो है ये क्या कर सकता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकता है। एक ऐसा एकमात्र बैक्टीरिया जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वो है नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। अब इसमें कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति मतलब बाहरी आवरण जो है, कोशिका भित्ति जो, ये जो कोशिका है इसके बाहर बाहर जो मेम्ब्रेन उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डीप में कैसे क्या होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक चीज होता है प्रेजेंट, क्या होता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल इज प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। और ये कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में किस किस चीज से बना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, क्या होता है, पहला पेप्टिडोग्लाइकॉन प्लस प्लस अमीनो एसिड प्लस मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिड, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। ये डाटा है। सेलवाल जो है प्रोकैरियोटिक का जो सेलवाल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, मर्क्यूरिक एसिड और अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड और मर्क्यूरिक एसिड, मार म्यूरमिक नाम, म्यूरामिक, म्यूरामिक एसिड, ठीक है, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है, इसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है, ये डेटाबेस है। म्यूरामिक अम्ल सेल वाल प्रेजेंट है। अपवाद क्या है, आप देखो अपवाद जो है क्या है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो कि बहुत ही छोटा था, याद करो कि कौन सा माइकोप्लाज्मा जो का जो सेल था वो दुनिया का सबसे छोटा सेल था, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल अपसेंट होता है, ये याद रखें, ठीक है। चलो हम मेरे साथ याद करिए आप लोग, याद क्या करना है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। और दूसरा, दूसरा क्या होता है कि सेल वॉल बना होता है किसी चीज का, तो क्या चीज का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, फिर अमीनो अम्ल, फिर दूसरा, तीसरा, तीन चीज से मिलकर बना होता है
म्यूरमिक एसिड, ठीक है, ये तीन चीज से मिलके बना होता है। लेकिन ले दे के एक चीज था बेचारा के पास, वो भी नहीं है। किसके पास नहीं रहता है? वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होता है। ये भी माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और इसके पास सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब कोशिका का पार्ट है। ये सब हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आने वाला ही है ये लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब क्या है? ये सब एब्सेंट होता है, ये सब नहीं होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक में। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये भी एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो यहाँ पे 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या का हम लोग क्या काम होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। प्रोटीन बनाता है ये, ठीक है। आगे देखेंगे क्या क्या काम होता है, ठीक है। मतलब अभी जान लो कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक दूसरा 80S, ठीक है। तो ये 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक में होता है, 80S यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। राइबोसोम उपस्थित होता है, और ये कौन सा राइबोसोम उपस्थित होता है? 70S टाइप का होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। इसका जो इसका जो डीएनए होता है, मतलब कि आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसके वजह से ये अपना जो जनसंख्या है वो बढ़ाता है। किस वजह से बढ़ाता है ये? कि उसका नाम होता है, उसका जो नाम होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड या जेनोफोर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड या जेनोफोर, ठीक है, समझ लो। इस ये जो है डीएनए, डीएनए होता है इसका, जेनेटिक आनुवांशिक पदार्थ। और उस वायरस का क्या होता था आनुवांशिक पदार्थ? याद करो, वायरस का होता था तुम्हारा डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन बैक्टीरियल सेल का, कोशिका का जो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए को हम लोग, डीएनए को मतलब के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं या फिर जेनोफोर बोलते हैं, ठीक है, समझ लो ये। और इसमें क्या है ना कि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए जो है ये इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। समझ रहे हो? इसमें क्या क्या याद रखना है? यूकैरियोटिक मतलब कि दिमाग में आना चाहिए कि ऑल बैक्टीरियल सेल, ऑल बैक्टीरियल सेल। और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ का होता है वो डीएनए होता है। उसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड या जेनोफोर, ठीक है। ये याद रखना है हम लोग को। और क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को याद रखना है। अब आइए हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब यू का मतलब होता है नया, और कैरियोटिक का मतलब हम लोग कोशिका जानते ही हैं, ठीक है, कोशिका होता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे का क्लास में करेंगे। थैंक यू।